अस्सलाम वालेकुम। पिछले हफ्ते 16 तारीख को वक्फ बोर्ड के मोअज़्ज़िज़ अरकान के जानिब से मुझे वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब करने के बाद आज मैं पूरी तरीक़े से आज वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के हैसियत से अपना जायज़ा ले रहा हूँ। मुझे मुंतखब करने के लिए तमाम वक्फ बोर्ड के मोअज़्ज़िज़ अरकान का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे पिछले 25 साल की सियासी जो मेरा सफ़र रहा उसको मद्देनज़र रखते हुए जो एक मिल्लत की कौम की खिदमत के लिए मुझे बहुत भारी ज़िम्मेदारी मेरे कांधों पे रखे हैं, मुझ पर जो भरोसा करके, उसके लिए मैं हमारे क़ायद मोहतरमा सोनिया गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, केसी वेणुगोपाल जी का, हमारे इंचार्ज दीपा दास मुंशी जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ बहुत ख़ास तौर पर हमारे हरदिल अज़ीज़ वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब का और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का साहब का, उसके साथ साथ तमाम वज़रा का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझ पे ये ज़िम्मेदारी, मैं समझता हूँ ये मेरे लिए ओहदा नहीं है, एक ज़िम्मेदारी समझ कर मैं काम करूँगा इंशाअल्लाह। और मेरा जो काम का जो टाइम है, पीरियड है, तमाम बोर्ड के मेंबरान को कॉन्फिडेंस में लेते हुए हुकूमत के जो काम है उसको कैसे आगे बढ़ाना है वो मेरा प्रायोरिटी रहेगा। उसके साथ साथ ख़ास तौर पे जहाँ तक वक्फ बोर्ड का सवाल है, मैं और हमारे बोर्ड, तमाम बोर्ड के मेंबरान का हमारे 4 चीज़ बहुत अहम हमारे तरजीहात में से रहेंगे। जो वक्फ बोर्ड के जो ज़मीनात पे जो कब्ज़े हुए हैं उसको हम किस तरीक़े से बचाएं, वापस लाएं, वो एक हमारी अहम एक तरजीहात में से एक है। दूसरी, जो हमारे लीगल जो हमारा बैटल है जो कोर्ट में चल रहे हैं, तरह तरह के जो हडल्स है, उसको कैसे हम आसानी से उसको हल करके उसको वक्फ बोर्ड की जायदाद को वापस हम लें, वो एक अहम मुद्दा है। और तीसरा अहम मुद्दा जो है कि वक्फ बोर्ड की आमदनी को किस तरीके से उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि ये एक हमारे मिल्लत का असासा है। जो हमारे आबा अजदाद जो वक्फ को किए हैं, उसको किस तरीके से इसमें आमदनी बढ़ाकर कौम की वो कौम के लिए उसके लिए यूटिलाइज़ करें। और चौथा अहम ये है कि हम ऐसे कुछ कहना, हमारा बोर्ड का ये मुत्तफ़िक़ा एक सोच थी कि ऐसे कुछ इक़दामात और ऐसे कुछ फलाह बहबूदी काम करें जिससे आने वाली नस्लों को फ़ायदा हो। ये हमारे 4 अहम काम की तरफ हम ज़्यादा तवज्जो देंगे
और वक्फ बोर्ड में बिल्कुल साफ़ सुथरा काम करने की कोशिश करेंगे। जो भी पिछली हुकूमतें थे, पिछले चेयरमैन थे, उनके जो भी अच्छे काम हैं हम उसको आगे बढ़ाएंगे और जहाँ जहाँ पर भी गलतियाँ हुए उसको किस तरीके से सुधार किया जाना चाहिए, उसको एक्शन लेना चाहिए। हम कहीं पर भी किसी लेवल पे भी पीछे नहीं हटेंगे, ना हम किसी से डरेंगे। ये हमारा है। और उसके साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी का जो 6 गारंटी का स्कीम है, तो 6 गारंटी स्कीम्स में किस तरीके से मुसलमानों का, अक़लियतों का उसमें हिस्सेदारी हो, उससे फ़ायदा हो। और ख़ास तौर पर इलेक्शन से पहले कांग्रेस पार्टी जो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के ज़रिए जो आवाम के बीच में आई थी, वो डिक्लेरेशन के भी ज़रिए हम वक्फ बोर्ड में उसको डिक्लेरेशन में वक्फ बोर्ड का क्या अहम रोल अदा हो सकता, हम उस तरफ भी हम ध्यान देंगे। और मैं आप तमाम लोगों का फिर एक बार ख़ास तौर पर मीडिया वालों का और मेरे जितने भी NSY यूथ कांग्रेस हमारे सीनियर कायदीन हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरे सियासी सफ़र में मेरे साथ थे, आज भी मेरे साथ है। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप लोग के मेरे साथ ताउन रहेगा, मेरे साथ दुआएं रहेंगी और हर कदम पे आप लोग की मेरे साथ आप खांदे से खांदा मिला के, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोग के बगैर मैं इसको मैं कर नहीं पाऊँगा। आप सबका मुझे साथ होना चाहिए। और ख़ास तौर पर मैं हमारे वारंगल वेस्ट के MLA मेरे बड़े भाई, पिछले 20 साल से हमारी एक दोस्ती रिलेशन है, भाई का रिश्ता है हमारा, राजेंद्र रेड्डी साहब भी ख़ास तौर पे मेरे लिए आए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। और तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा और उम्मीद करूंगा कि ख़ास तौर पे CO साहब का भी अगले आने वाले दिनों में कोऑपरेशन रहेगा, स्टाफ का कोऑपरेशन रहेगा और हम बैठेंगे, बात करेंगे। अगले 2-3 दिन हम डिपार्टमेंट वाइज रिव्यू करेंगे, किस तरीके से आमदनी को लेके, कोर्ट के केसेस को लेके, जायदाद को जो कब्ज़े हो गए उसको लेके, जो बची हुई है उसको बचाने को लेके हम रिव्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह एक पॉजिटिव सोच से रेवंत रेड्डी साहब की हुकूमत में, राहुल गांधी जी की, खरगे साहब की लीडरशिप में हम किस तरीके से एक अच्छा, एक फ्रेंडली हुकूमत और अक़लियती दोस्त हुकूमत के तौर पर हम उसको प्रैक्टिकली प्रूफ करने की हम कोशिश करेंगे। आप लोग तमाम लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। चीज़ अभी रिलीज़ हो चुका है, वो सिर्फ कलेक्टर के पास से हमको रिलीज़ होना है। वो डिजिटाइजेशन के लिए किया गया था, उसको वो ऑलमोस्ट टेक्निकली रिलीज़ हो चुका है। सिर्फ कलेक्टर से एक बार हमको हैंड ओवर होने का इंशाल्लाह जल्द से जल्द कर देंगे। पुराने बोर्ड के साथ काम करेंगे, पुराने बोर्ड मेंबर जिनके साथ ही काम करेंगे। मैं उन्हीं के बीच का मेंबर हूँ, उन्हीं के साथ में, उन्हीं के चुनाव में चेयरमैन हूँ, उनके साथ ही मैं काम करूँ।